हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि मैं कैसे मैं मेडिटेशन तक पहुंची। हार्टफुलनेस मेडिटेशन सहज मार्ग प्रिसिप्टर ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने 3 सिटिंग दे दी इंट्रोडक्टरी। 3 दिन मुझे लगातार जाना पड़ा क्योंकि इसमें है 3 दिन सिटिंग लेनी होती है। इट्स लाइक ए क्लासेस। तो मैंने वो लिया। उसके बाद मैं रेगुलर करने लगी और बहुत फ़र्क पड़ा। मुझे चेंज आने लगा, मेरे अंदर बहुत चेंज आने लगा। और मेरा कॉलेज था तो वहीं पास में था, प्रिसिप्टर के घर के पास, सेंट बालिका फुलबाग में। तो मैं उनके घर चली जाती थी सिटिंग लेने, और 15 डेज में फिर सिटिंग लेनी होती थी। तो उससे इजी होता था मेडिटेशन करना। तो मैं उसमें चली जाती थी, वहाँ पे चली जाती थी। फिर कुछ अपने फ्रेंड्स को भी लेके गई, वो लोग भी अभ्यासी, वो लोग भी सहज मार्ग ज्वाइन कर लिए। वो लोग जब देखे मेरे अंदर चेंज, उनको लगा कि वाकई दीप्ति को कुछ अच्छा मिल गया है। तो ऐसे मैं सबको समझाती और सब लोगों को मैं 3 दिन लेके जाती, ताकि मेरा वो जो प्रेसिप्टर थे पांडे जी, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अभी भी हैं वो। तो बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा बोलते थे। और उन्होंने ऋग्वेद सब सारे वेद पढ़े हुए थे, सारी बुक्स पढ़ी हुई थी, तो उनको बहुत नॉलेज था। उनको उनके गुरु ने, बाबूजी ने कहा था कि तुम हमेशा बोलते ही रहो और काम अपने आप हो जाएगा। और वाकई जब वो बोलते थे इतना ट्रांसमिशन आता था, इतना। इस पद्धति का एक और खूबी है कि ट्रांसमिशन मिलता है। ट्रांसमिशन मतलब कि प्राणाहुति, जो हमारे प्राण को खाना देती है। जैसे कि हमारे शरीर को खाने के लिए हम भोजन करते हैं, वैसे ही प्राण के लिए सब भगवान की शक्ति चारों तरफ है, वो पूरे जगत में फैली हुई है। लेकिन हम लोग इतने प्योर नहीं होते कि उसको ग्रैस्प कर पाएं, उसको ले पाएं। तो ये मेडिटेशन में वो उन ग्रैप्स करके गुरु के पास जाती है, गुरु फिर प्रिसिप्टर को देते हैं और प्रिसिप्टर फिर हम लोगों को देते हैं। तो एक चैनल की तरह वो हमारे पास आती है, और धीरे धीरे फिर हम उसको खुद ही ग्रैप्स करने लगते हैं जब हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं। तो इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। बस ये लगता था मैं किसी नए अभ्यासी को पकड़ूं, सबको मैं समझाती थी और बस दौड़ के पांडे अंकल के पास ले जाती थी 3 दिन। कभी कभी तो उनका किराया भी खुद लगा देती थी, इतना खुश हो जाती थी। तो ऐसे करते करते मेरी जर्नी पढ़ाई के साथ चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी फ्रेंड जो अनु थी, अनुपमा नाम है, अनुपमा, उसके जीजाजी सत्य साईं बाबा के फॉलोवर थे। तो वो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम सब सत्य साईं बाबा के पास जाएंगे और उनके आश्रम जाएंगे। उनका आश्रम पुट्टपर्थी में था, बेंगलोर के उधर। तो हम सब गए। रास्ते में मेरा बैग खुल गया, मेरा ब्रीफकेस जो ओपन हो गया, बट पैसे बच गए क्योंकि मैंने उसको पेपर के नीचे छुपा के रखा था। और फिर मैं आश्रम गई तो वहाँ देखा सब लोग सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी सेवा में मैंने भी अपना सेवा में नाम लिखा दिया। सुबह वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, तो उसकी जाके हम और अनुपमा दोनों मिलके सेवा करते थे, जाके उसकी हेल्प करते थे। वो रहती थी वहाँ, वृद्ध आश्रम बना हुआ था, तो वहाँ रहती थी। तो मुझे वहाँ भी मुझे ट्रांसमिशन महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि अरे ये ट्रांसमिशन तो बराबर मुझे आ रहा है, और मैं बराबर उसको ले रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि मैं दूर नहीं हूँ, मैं आश्रम में ही हूँ और मैं कनेक्टेड हूँ, भगवान से कनेक्टेड हूँ। तो वहाँ झाड़ू लगाती थी तो भी मुझे एकदम पीठ में ऐसे लगने लगता था मेरे अंदर ट्रांसमिशन आ रहा है, मेरे अंदर शक्ति आ रही है, प्राणाहुति आ रही है। इतना अच्छा लगता था। धीरे धीरे तो वहाँ करीब हम लोग 1 हफ्ता रहे, और सत्य साईं बाबा के उसमें साड़ी पहन के लास्ट डे जो लोग सेवा करते हैं तो वो लाइन से बैठते हैं और गुरु बीच से निकलते हैं। तो वो निकले तो मैंने उनको लेटर लिखा कि आप सच्चे गुरु हैं तो मेरे पास रुक के मेरे से लेटर लेंगे, और मेरे को मैं अपने मैंने ऑलरेडी गुरु ढूंढ लिया है, लेकिन मैं आपको बस जस्ट यहाँ आई हूँ सबके साथ। तो वो निकले, उन्होंने लेटर लिया मेरे हाथ से, लेकिन रुके नहीं, वो जस्ट चलते हुए सबके सबके साथ लेते जा रहे थे। और फिर वहाँ विभूति निकलने लगती थी, उनकी फोटोज में विभूति निकलती थी। तो मैंने एक जगह प्रेयर किया कि अगर आप खुश हैं मेरे आने से तो विभूति निकले, तो विभूति निकलने लगी। तो आई वॉज लाइक लिटिल, ये गुरु हैं, किसी
एज किसी कंडीशन तक एक कंडीशन तक पहुंचे हुए हैं गुरु हैं, क्योंकि गुरु के भी लेवल्स होते हैं, वो लोग कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। कोई गुरु बहुत हाई लेवल का होता है, कोई एक लेवल, क्योंकि तमाम जैसे ध्यान करने में हम लोगों के चक्रास होते हैं, वैसे ही गुरु भी होते हैं। ओके, रेस्ट कहानी मैं दूसरे उसमें एपिसोड में बताऊंगी। सॉरी, मैं बोलती जा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, माफ़ करिएगा अगर कोई गलती बोल गई हूँ। मेरा नाम दीप्ति चौहान है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you for watching. See you on next episode. Bye.